सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कई विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने ई वाहनों का फ्लैग ऑफ कर अयोध्या वासियों को उपहार भी दिया। साथ ही डिजिटल टूरिस्ट ऐप और अयोध्या पुलिस को आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस अवसर पर सीएम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम यहीं रहकर मंदिर का अवलोकन कर रहे हैं। ऐसे में हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, जैसे अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की। सुनिए आप। 100 वर्षों के बाद स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यहीं रह करके, और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। शहर शहर राम नाम की लहर देखने को मिल रही है। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू भी अयोध्या पहुंचे। इसी बीच हमारी संवाददाता चारुल शर्मा ने उनसे बातचीत की है, देखिए आप। जनवरी को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है रामलला के विराजमान होने का। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू हैं। श्याम जी, 22 तारीख को लेकर तैयारियां अमूमन पूरी हो चुकी हैं, अब बस शुभ घड़ी का इंतजार है हर किसी को। आपने भी आने से पहले ट्वीट करके कहा था कि बहुत भावुक कर देने वाला ये पल है और आप अयोध्या जा रहे हैं। जी जी, रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मैं यहाँ देख रहा हूँ अयोध्या नगरी में जनता का सैलाब उमड़ा है। पुरानी अयोध्या भी हमने देखी है और आज की अयोध्या भी हम देख रहे हैं। ये सांस्कृतिक नगरी है, ये अलौकिक नगरी है, ऐसा अथर्ववेद में इसका वर्णन आया है। वो आज हम देख रहे हैं, जनता के मन में जो प्रेम है, जो उत्साह है, जो उमंग है, उसका प्रतीक हम यहाँ पर सब देख रहे हैं। जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आएगी और भी ये व्यापक होता जाएगा और पूरे देश से हमें लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लोगों के संदेश आ रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। अच्छा, राजनीतिक बयानबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? कई लोग ऐसे हैं, मतलब जनता के मन में भी कसक है कि काश वो भी इस पल के साक्षी बन पाते, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जो न्योता भी स्वीकार नहीं कर रही हैं। तो ऐसे लोगों को न्योता मिल रहा है जो चाहते नहीं आना, लेकिन जनता आज भी आस में है कि काश उन्हें मौका मिल पाता। मैं जिस पार्टी से आता हूं वो भारतीय जनता पार्टी राम पर कभी राजनीति नहीं करती। यह हमारे राजनीति का विषय नहीं है, यह हमारा श्रद्धा का विषय है। जब तक कई पार्टियों को न्योता नहीं मिला था, तब न्योता नहीं मिला इस पर राजनीति हो रही थी। जब न्योता मिला है तो बोले ये राजनीतिक कार्यक्रम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नीयत में क्या खोट है, उनकी नीति क्या है, ये पूरा देश जानता है। वो इस विषय को राजनीति में घसीटना चाहते हैं। हम ये विषय, राम हमारा श्रद्धा का विषय है, पूरी देश ने इसको उसी प्रकार से लिया है। लेकिन कुछ पार्टियां अभी भी ये कह रही हैं कि आप राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति, और जल्दबाजी में आप लोग इसका कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन कर रहे हैं। रामलला को यहाँ पर जो प्रतिष्ठा हो रही है वो सिर्फ जल्दबाजी है, ऐसा कुछ राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं। राम जी के विषय में लेकर अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, हमने शिला पूजन के कार्यक्रम किए, हमने कार सेवा की। हमने कभी राजनीति नहीं की। राजनीति उन्होंने की जिन्होंने हमको यहाँ पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकेगा इस प्रकार की बातें करके कार सेवकों पर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई। राजनीति उन्होंने की जो इस प्रकार का विषय बना रहे हैं। हम जनता के पैसे से इस प्रकार का भव्य मंदिर खड़ा हो रहा है और पूरे विश्व का वो एक आकर्षण केंद्र बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को उसी ढंग से लेना चाहिए, पर दुर्दैव से सब लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं। यह हमारा राजनीति का विषय नहीं है। अच्छा, एक चीज और, राजनीति से हटके अगर हम बात कर लें तो आम जनता जिस तरह से ललायत है और बीजेपी भी कार्यक्रम चला रही है कि लोगों को अयोध्या में दर्शन कराएगी, उसको लेकर क्या प्लानिंग है?
ये काफी सालों का 500 साल का संघर्ष है। आजादी के बाद भी लोगों के मन में कसक थी कि हम आजाद होने के बाद भी हमारे रामलला आजाद नहीं हुए, तो उसका लोगों का जो निकला है और आज लोगों में इसका उत्साह है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने कहा था वो पूरा हुआ। राजनीति करने वाले लोग हमें चिढ़ाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमने ये सिद्ध कर दिया, मंदिर वही बनाएंगे और हमारे कार्यकाल में बनेगा, वो बन गया है और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो गया है। अच्छा, धर्म और राजनीति को जब एक साथ एक ही पैमाने से देखा जाता है तो उसे आप किस तरह से देखें? क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अयोध्या की जो खूबसूरती थी वो उसकी गलियां थी, जैसे बनारस में मिटा दी गई। क्या यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन्हें मिटाने की कोशिश की जा रही है, या फिर एक तरफ हम विकास की बात करेंगे लेकिन धर्म का एजेंडा चलेगा? जिस प्रकार की अयोध्या नगरी का मैंने आज पूरा फेर फटका लगाया है, जैसी नई अयोध्या मैं देख रहा हूँ, ये सांस्कृतिक शहर है, ये अलौकिक शहर है, ये संस्कृति का शहर है और राम जी पर हमारी श्रद्धा है। तो उस विषय को राजनीति में ना घसीटते हुए नया इकोनॉमी यहाँ की डेवलप हो रही है। ये तीर्थाटन में गए साल में कितने ज्यादा लोग यहाँ पर आकर गए, पूरे इस एरिया का कैसे कायाकल्प हो रहा है, कितने हजार करोड़ रुपया सरकार यहाँ पर लगा रही है। यहाँ का एयरपोर्ट हमने देखा है, यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने देखा है। लोगों के मन में, लोगों को जल्दी ही लोगों की भावना क्या है, इसका दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी होने वाला है। एक छोटा सा रिएक्शन, आखिरी सवाल। कुछ नेता ये भी कहते हैं कि मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, बीमार होगे तो अस्पताल जाओगे, स्कूल में पढ़ेंगे तभी शिक्षा मिलेगी, तो ऐसे लोगों को आपका क्या जवाब? भारत ये आध्यात्मिक देश है, ये पवित्र देश है। भारत के संस्कारों से भारत की पहचान होती है। जब काशी का कॉरिडोर बनता है, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर बनता है, करतारपुर कॉरिडोर खुलता है, इन सब बातों से जो मैसेज जाता है वो इस देश में तीर्थाटन में कितनी ताकत है और वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की परिचायक है। यह हमारा अभिमान का विषय है, अस्मिता का विषय है। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ श्याम जाजू जुड़े, जिन्होंने बताया कि राम दरअसल राजनीति का केंद्र नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से आस्था का केंद्र रखा है और इसी के लिए दिव्य भव्य मंदिर जो है बना है और जिसमें 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। तो चलिए रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। वैसे भारत के लिए 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होंगे। पूरे देश में इसको लेकर उमंग का माहौल है। जगह जगह से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। पूरा अयोध्या इस समय राममय हो चला है। उधर झारखंड में धनबाद की रहने वाली एक वृद्ध महिला भी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 30 साल बाद अपना प्रण खोलेगी। आखिर कौन है ये महिला, आखिर क्यों इन्होंने रखा है इतना बड़ा प्रण, आइए जानते हैं। 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं, लेकिन अगर हम इस पल की बात कर लें, यानी जब प्रभु विराजमान होंगे, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। कई तरह के आंदोलन हुए, कई तरह की लड़ाइयाँ भी हुई, यहाँ तक कि राजनीतिक बयानबाजी भी हुई और कई सौ साल तक मामला कोर्ट में भी चला। लेकिन ऐसे में कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग तरह के संकल्प लिए। हमारे साथ सरस्वती देवी जी हैं, जिन्होंने 1992 से ही मौन व्रत धारण किया हुआ है और इन्होंने ये संकल्प लिया है कि जब तक रामलला विराजमान नहीं हो जाएंगे, यानी अपने नए मंदिर में, तब तक वो ये मौन व्रत जो है वो इसी तरह से चलाएंगी। मेरे साथ ये सरस्वती देवी जी हैं जो कि 85 वर्षीय हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है 1992 से ही, तो हमें जवाब देंगे महंत शशिकांत दास जी, जो कि अध्यक्ष हैं नित्य सरयू महाआरती के। महंत जी, 1992 से माता जी ने मौन व्रत धारण किया हुआ है। क्या संकल्प यही है कि जब तक प्रभु विराजमान नहीं होंगे ये संकल्प इसी तरह से चलेगा? निश्चित रूप से ये हमारी गुरु बहन भी लगती हैं और इन्होंने उसी समय संकल्प लिया था जिस समय मंदिर का ढांचा गिरा था कि जब तक भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य भवन में विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक ये मौन व्रत धारण किए रहेंगी और तीर्थों में ही वास करेंगी। अच्छा, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि माता जी को अगर किसी से कुछ बात करनी होती तो वो लिख कर बताती हैं। तो माता जी, जब आप जाएंगी वहां पर, रामलला जब विराजमान होंगे, तो अब क्योंकि 1992 से आपने मौन व्रत धारण किया हुआ है, सबसे पहले आप क्या बोलेंगी? कौन सा शब्द होगा, क्या नाम होगा वो जो सबसे पहले आप पुकारना चाहेंगी?
तो जब आप वहाँ जाएंगी प्रभु के सामने तो सबसे पहले सीताराम बोलना चाहती हैं। तो मैं मनीष आप ये दिखाइए कि 1992 से माता जी ने जिनका नाम सरस्वती देवी है, धनबाद की रहने वाली हैं, इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। और माता जी जब ये विवादित ढांचा जो था जब वो गिरा था, क्या ये तभी आपने प्रण ले लिया था या उससे पहले का ही आपका प्रण था कि आप ये मौन व्रत रखेंगी? तभी ढांचा गिरने के बाद माता जी ने ये प्रण लिया था कि आप ये मौन व्रत जो है वो रखेंगी और ये प्रभु के लिए। अच्छा, ये सीताराम आपने अभी जो लिखा है, क्या ये अक्सर आप राम का नाम लिखती हैं, भजती हैं? अच्छा, ये माता जी ने देखिए माला डाली हुई है, भजती रहती हैं अंदर दिन रात दिन रात। मौन व्रत है लेकिन मन में देखिए, ये भगवान कहते भी हैं कि भगवान को भजने के लिए, उन्हें पूजने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। आप नाम जप करते रहो। कलयुग में सबसे ज्यादा अगर महत्व है पूजा का तो वो नाम जप का किया गया है और इसीलिए ये एक सच्ची श्रद्धा है कि उन्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात होती है तो माता जी लिख कर दे देती हैं। माता जी लिख रही हैं योगी जी का नाम, योगी जी, और कि ये माता जी की कॉपी है जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया है कि जब वो 22 जनवरी को जाएंगी, रामलला के दर्शन करेंगी तो सबसे पहले सीताराम कहेंगी। अपने मुख से जो प्रथम शब्द होगा जो वो बोलेंगी, जिसका उच्चारण करेंगी, वो सीताराम है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि योगी जी आज के वशिष्ठ जी हैं और मोदी जी आज के दशरथ जी हैं। दोनों ने आज रामलला को प्रकट किया है। तो देखिए ये श्रद्धा भाव हैं जो रामलला के लिए भी हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए हैं, और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी हैं। और माता जी उनको धन्यवाद करती हैं, योगी जी और मोदी जी को। देखिए योगी जी और मोदी जी का नाम सुनकर ही मुख पर प्रसन्नता आ गई है, इससे जाहिर होता है। और माता जी ने जो लिखा भी कि वो बहुत खुश हैं कि रामलला का जो विशाल मंदिर है वो बनने वाला है, भव्य दिव्य मंदिर बनने वाला है। और ऐसे में माता जी अपनी जो बातें हैं वो देखिए हमें लेख के जरिए बता रही हैं और इन शब्दों के जरिए हम समझ पा रहे हैं कि माता जी के मन में कितनी खुशी है कि रामलला विराजमान होने वाले हैं। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। तो अयोध्या यानी कि 22 जनवरी का अब इंतजार कर रही है और पूरा विश्व उस नजारे को देखना चाहता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।